देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटर्मिनेंट LM23 इक्वल टू 0 तो L रेशियो M। ये क्वेश्चन सेम डिस्कस कर रखा है पिछली एक्सरसाइज में। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना होगा, L 3L माइनस 2M इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3L इक्वल टू 2M और यहाँ से L अपॉन M का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये आपका L रेशियो M कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसके द्वितीय पंक्ति के अवयवों की आपको उपसारणिक याद करके देने हैं। द्वितीय पंक्ति यानी ये वाली पंक्ति, ये पंक्ति देखो, ये A11, A12, A13, A21, A22, A32, A23। तो इसके पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक हमको बताने हैं। तो एक तो हमको बताना है M21, एक बताना है आपको M22 और एक आपको M23 बताना है। तो M21 कैसे निकलेगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ प्रेस करो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ प्रेस करो तो 3 4 8 9, 3 4 8 और ये कितना 9। और M22 सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ को प्रेस कर दोगे तो 2 4 1 9 कितना आएगा, 2 4 1 और ये 9। और ऐसे ही 2 3 सेकंड पंक्ति थर्ड कॉलम को प्रेस करोगे तो 2 3 3 6, 2 3 3 6, 2 3 3 और ये 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 9 3 या 27 माइनस 32 और ये 18 माइनस कितना आएगा 4 आएगा और ये 12 माइनस कितना 9। तो इसकी जो वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसका मान बता करके देना है। ठीक है ना, तो इसका मान बताओ। तो डेल्टा आपके पास, जैसे मान लो ये डेल्टा है, तो देखो 13 14 15 16 17 और ये 18 19 20 और 21। ठीक है, तो इसका मान बताना है। तो एक तरीका तो ये कि आप इसका प्रसार कर दें और दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये जो पंक्ति है ना, आप इसका दुगना कर दो। तो इसका जो दुगना करोगे और इनका एडिशन उसमें से माइनस कर दो। तो क्या कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आप क्या करें कि डेल्ट यानी कि C2 के अंदर मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, ये अभी आप ऐसा करो C1 प्लस C2 और इसको लिख दो कहाँ पे, C1 पे। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा ये है तो ये भी डेल्टा रहेगा। तो C1 प्लस C3 कर दो आप। तो C1 प्लस C3 कितना हो जाएगा, ये 32 34 और ये कितना आएगा आपका 36 आ जाएगा। 16 17 और ये 18 19 20 और 21। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1 में से 2 टाइम्स C2 माइनस कर रहा हूँ। लिख कहाँ पर रहा हूँ, C1 पे। तो ये डेल्टा कितना आ जाएगा आपका, इसको दुगना करो और इसमें से माइनस कर दो। तो इसको दुगना करेंगे वर्चुअली तो कितना हो जाएगा, 32 34 और 36 और इसमें से माइनस कर रहे हो तो यहाँ कितना बचेगा, 0 0 0 बचेगा। और ये 16 17 और 18 19 20 और 21। अब इसका प्रसार अगर आप कर दोगे, अतः C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 प्लस ये कितना आएगा 0, भाई ये वैल्यू 0 और इसके संगत में जो C1 1 आ जाएगा को फैक्टर, फिर 0 इसके संगत में को फैक्टर क्या आएगा 2 1 आएगा और 0 और ये कितना आएगा 3 1 इसके संगत में। तो वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई, 0 आ गई। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, फिर शून्य आ जाएगा। इसका मतलब क्योंकि सारे अवयव शून्य ना, पंक्ति के स्तंभ, किसी पंक्ति के या किसी कॉलम के अगर अवयव सभी 0 होंगे तो सारणिक का मान कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, C1 C3 को एक्सचेंज करने पे सारणिक के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी भी सारणिक के अंदर दो पंक्तियों का या दो स्तंभों का आपस में एक्सचेंज करेंगे तो सारणिक का मान तो वही रहेगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है परिमाण तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा।
तो अतः मैं अगर इसका आंसर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, परिमाण, परिमाण वही होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास ये सारणिक है, जैसे 2 3 1 4 6 1 9 2 3। अब इस सारणिक का मान जैसे मैंने निकाला, मान लो इसका मान कुछ आ गया, मान लो कि इसका मान आ गया, ये लड्डू आ गया। ठीक है, तो फिर अब मान लो हमने C1 C3 को एक्सचेंज किया, तो न्यू मैं इसको डेल्टा 1 मान ले रहा हूँ, मान लो ये डेल्टा 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 2 3 और ये 4 6 1 2 3 1। तो अब इसका मान निकालने बैठूंगा ना, तो इसका मान कितना आएगा, माइनस टाइम्स लड्डू आएगा, यानी कि इसका मान अगर 50 आ रहा था तो अब कितना आएगा, माइनस का 50, और इसका मान माइनस 50 आ रहा होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये मतलब इसका होता है। ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएगा, बस परिमाण वही रहेगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो आप भाई, प्रूव करना है कि ये राशि इसके बराबर है। ठीक है, तो सारणिक को हल करते समय आप हमेशा ट्राई करो कि क्या हम कभी 2 0 बना सकते हैं क्या, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हमेशा ये टारगेट रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा रखी हैं। तो मैंने मान लो इसका LHS ले लिया, तो LHS में क्या है, 1 1 1 YZ ZX XY Y प्लस Z Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है, देखो तो मैंने बता रखा है कि या तो 2 0 क्रिएट कर लो या कुछ कॉमन लेके देख लो। तो कॉमन तो कहीं से आपको नज़र नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट में से हमेशा जब कॉमन लेते हैं तो वो किसी पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज ही कॉमन आता है, आपको आइडिया होगा। तो मैं इसमें क्या अप्लाई कर देता हूँ कि R2 माइनस R1 अप्लाई कर देता हूँ, लिख कर रहा हूँ इसको R2 पर, फिर मैं इसमें R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, R3 माइनस R1 से। तो हमारा LHS कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। इसमें से माइनस करोगे तो ZX माइनस YZ, और इसमें से माइनस करेंगे तो Z कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा, X माइनस Y आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे 0 आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो एक्स बाई माइनस बाई जेड आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो y कैंसिल x माइनस जेड आ जाएगा, 1 बाई जेड और ये कितना y प्लस जेड। क्लियर है ये बात। अब देखो 1 0 0 वाई जेड, यहाँ से क्या z बाहर रखोगे तो x माइनस वाई नज़र आएगा, यहाँ से आप y बाहर रखोगे तो x माइनस जेड नज़र आएगा, और इधर आपका ये y प्लस जेड एक्स माइनस वाई और x माइनस जेड है। ठीक है, तो R2 एंड R3 से क्रमशः क्या कॉमन ले पा रहे हो बताओ, x माइनस वाई एंड x माइनस जेड कॉमन लेने पर तो क्या आएगा बताओ, डेल्टा आ जाएगा, मतलब LHS आपको मिल जाएगा, LHS इक्वल टू कितना x माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस जेड कॉमन आ गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 1 0 0, और ये कितना रह गया बाई जेड, ये कितना रह गया z, और ये कितना रह गया y। ठीक है, और वहाँ पे कितना रह गया ये y प्लस जेड, ये 1 रह गया, और ये भी क्या रह गया 1 रह गया। क्लियर। अब मैं इसको C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, तो LHS बराबर कितना हो गया x माइनस वाई एक्स माइनस जेड। अब देखो C1 के सापेक्ष प्रसार करो तो ये अवयव आएगा, और इसके संगत में माइनर क्या होगा, इसको दबा दोगे आप तो इसका गुणा इससे माइनस हो जाएगा, तो z माइनस वाई आ जाएगा, प्लस ये अवयव तो 0 इंटू इसके संगत में माइनर आएगा, ये और ये आएगा, पर वो तो जो कुछ भी आएगा 0 कर देगा, प्लस 0 टाइम्स फिर इसका माइनर कैसे निकलेगा, ये पंक्ति स्तंभ दब जाएगा तो ये अवयव आ जाएंगे, पर वो तो आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके कितना देगा 0 ही दे देगा। तो ये कितना आ गया x माइनस वाई एक्स माइनस जेड और z माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से कितना आएगा आपका y माइनस जेड, और यहाँ से कितना आएगा z माइनस एक्स। क्या यही हमारी RHS नहीं है? तो बिल्कुल यही हमारी RHS है। ठीक है सब, ये हमारी RHS है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या हम 2 0 बना सकते हैं, क्या कोई 2 पंक्ति स्तंभ समान है, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, डायरेक्ट विदाउट प्रसार की आप इनका मान बता सकते हो।
तो मान लो ये जो LHS है, मान लो डेल्टा है, ये डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा बराबर है मेरे पास 0 a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर c, फिर है b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c स्क्वायर a c स्क्वायर b एंड 0, ठीक है। अभी देखो आप पंक्ति नंबर R1, R2, R3 से क्रमशः देखो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है a, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है b और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है c। तो a b c लेने पर आ गया समझ में। तो यहाँ से a b c बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0 b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 0 और यहाँ पे क्या बचेगा c स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर और ये कितना 0। क्लियर है ये बात। अब देखो c1 c2 c3 से क्रमशः a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लो भाई। तो a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 0 1 1 1 0 1 और ये 1 1 0, ठीक है, ये बचेगा। अब चाहो तो आप इसमें 2 0 बना लो, नहीं तो आप एक्सपेंड कर दो। वैसे अगर किसी सारणिक का मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना है 0 है, तो गारंटी से सारणिक का मान कितना आएगा 0 ही आएगा। तो वैसे करके देख लो 0 आएगा क्या, देख लेते हैं, है ना। तो मैं कर रहा हूँ जैसे C R1 के सापेक्ष प्रसार, लेकिन वो तब आता है जब मैट्रिक्स हमने डिटर्मिनेंट किसका लिया हो, विषम सममितीय आव्यूह का। लेकिन ये विषम सममितीय आव्यूह तो दिख नहीं रहा है, सममितीय आव्यूह दिख रहा है दिखने को। तो देख लेते हैं मान कितना आएगा। चलो ए बी सी देखो, तो ये कितना बन जाएगा फाइनली a क्यूब b क्यूब और c क्यूब बन जाएगा। अब इसको प्रसार कर दो, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो 0 0 ये R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो इसको इसके संगत में पंक्ति स्तंभ को प्रेस कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई से ये माइनस हो जाएगा। तो 0 -1 माइनस दूसरा नंबर का माइनस आता है, ये 1, ठीक है ना, ये अवयव आ गया। ये क्या है A12, तो इसके संगत में पंक्ति स्तंभ प्रेस हो जाएंगे, तो कितना आएगा 1 × 0 और 1 × 1। तो 1 × 0 तो 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +1। तो यहाँ से इसके संगत में पंक्ति स्तंभ प्रेस करो तो 1 - 0 आ जाएगा, 1 - 0, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया और ये 1 बन गया, और यहाँ से आपका कितना आएगा माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 1 और 1 कितना होगा 2 हो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई से करो कितना होगा 2a क्यूब b क्यूब और कितना c क्यूब। तो इसका मान 0 क्यों नहीं आ रहा है कि सारणिक ये प्रत्येक अवयव तो 0 है, लेकिन ये आपका विषम सममितीय आव्यूह का सारणिक नहीं है ना। अगर विषम सममितीय आव्यूह का सारणिक होता तो गारंटी से इसका मान कितना आता 0 ही आता। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है कि इसको सॉल्व करके आपको देना है, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका मान निकालना होता है, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी का मान निकालने वाले हैं, तो मैं इसमें क्या अप्लाई कर दे रहा हूँ कि मैं इसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ C3 माइनस, अप्लाई कर दो आप इसमें C3 माइनस C3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, C3 माइनस C1 प्लस C2 से। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ और इसमें से माइनस कर दे रहा हूँ। तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे इन दोनों, या आप सपोज करो आपने पहले ऐसा किया हो कि C1 और C2 को जोड़ दिया हो और C1 पे लिख दिया हो, फिर आप इसमें से माइनस कर दो, तो एक ही पॉइंट है। जैसे मैं दिखा देता हूँ इसको करके ऐसे, पर वो थोड़ा क्या स्टेप्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मैंने C1 प्लस C2 किया और उसको कहाँ पर रिप्लेस किया C1 पे, तो मेरा ये क्या बन जाएगा LHS में ऐसे बन जाएगा मेरा। इन दोनों को ऐड करो, तो ये और ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3x - 5। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3x - 13, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 3x - कितना 35, ये हो जाएगा। तो 2x - 3, 2x - 9 और 2x - 27, ये है 3x - 4, 3x - 16 और 3x - 64 इक्वल टू कितना 0। अब देखो इसमें से आप इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ C1 - C3 और लिख कर रहा हूँ इसको
C1 पे। अभी स्टेप इतना बढ़ गया, ये दोबारा जो ये वर्क मैं एक ही बार में कर पा रहा था वो 2 बार में आ रहा है यहाँ पे ना। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो 3x से 3x कैंसिल होगा, यहाँ से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा -1। ये कैंसिल हो गया, -13 -16 करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 3x तो 3x कैंसिल हो जाएगा, -35 प्लस का 64 हो जाएगा। तो -35 प्लस 64, तो 64 माइनस 35 करो तो कितना बचेगा 64, ये 9 बचेगा और ये 29 बचेगा, 29। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2x - 3, 2x - 9, 2x - 27 है ना। और कितना मिलेगा आपको ये 3x - 4, 3x - 16, 3x - 64। डिटर्मिनेंट में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कभी क्वेश्चन में लौट के नहीं आना। लौट के आने का मतलब होता है कि आप इस क्वेश्चन को ना करते चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, मैं क्या कर रहा हूँ कि अब दोबारा से आप चाहो तो ये कर सकते हो। देखो अगर हम चाहते तो इसको दूसरा तरीका भी लगा सकते थे कि इसको दुगना कर दें या इसमें से आप इसको माइनस कर लो तो ये आएगा आपका ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, चलो इसमें से मल्टीप्लाई कर लो इसको। मैं देखो दोबारा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, वो ये है, थोड़ा लेंदी नज़र आ रहा है। वो ये है कि देखो आप ना इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने का 3 का, यानी कि C3 माइनस C1, C3 माइनस 3 टाइम्स C1 कर दो और लिख दो कहाँ पे C3 पर। और दूसरा क्या कर दो कि C2 माइनस 2 टाइम्स C1। अच्छा एक बात नोटिस करो कि अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई C1 में किया और C3 में से घटाया तो इफेक्टेड कौन होगा, यही तो होगा, ये थोड़ी होगा। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से घटाया है तो अफेक्टेड कौन होगा, ये होगा। तो C1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो फ़र्क पड़ता है उसको दोबारा नहीं ले सकते आप। यानी जैसे मैंने जैसे यहाँ पे मैंने एक बार में नहीं ले सकते, जैसे हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया तो अफेक्टेड कौन हुआ, C3 हुआ। अब मैं सेम स्टेप के अंदर ये नहीं कर सकता कि भाई मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से माइनस कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो अफेक्टेड ये हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों अनअफेक्टेड हैं। अब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो अनअफेक्टेड कौन रहा, यही तो रहा। तो अफेक्टेड तो ये होगा ना। तो देखो क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो आप, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। चलो तो देखो क्या आएगा C3 पर, तो 3 का मल्टीप्लाई तो 3x - 2 और इसमें से आप माइनस कर दो तो -4 + 6 हो जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि 3x - 4 माइनस इसको करोगे 3x - 4 - 3 टाइम्स x - 2 तो कितना बचेगा, ये आपका प्लस का 2 बचेगा। ऐसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करे तो 3x - 12 इसमें से माइनस किया आपने, मान लो क्लियर। तो जैसे इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस किया तो देखो ये कितना हो जाएगा 3x - 24 और इसमें से घटा दो आप तो माइनस का कितना बचेगा 40 बचेगा, माइनस का 40 माइनस का 40 बचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x ये क्या नज़र आएगा, ऐसे मन मन में क्या नज़र आएगा, देखो ये आएगा 2x - 4, 2x - 8, 2x - 16। अब घटा दो आप इसमें से, तो घटाओगे तो जैसे ही घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका -1 बचेगा, नहीं 1 बचेगा प्लस का, ठीक है। और इसमें से जैसे घटाओगे आप तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और इसमें से इसको घटाओगे तो 2x तो कट जाएगा तो -27 और माइनस प्लस का 16 हो जाएगा। तो 4 और 7 कितना बचा, 11 बचा। तो माइनस का क्या बचेगा, 11 बचेगा। और ये आपका जो C1 है ना वो अनअफेक्टेड रहेगा, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्लियर है बात। ये तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है ये। अब देखो
इन दोनों को अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ज़ीरो क्रिएट कर सकता हूं करने को, तो है ना, ये भी कर सकते हैं चाहें तो। पर हम ये भी कर सकते हैं, देखो क्या कि R2 माइनस R1 अप्लाई कर दो तो R2 पर रिप्लेस कर दो इसको, और R3 माइनस R1 अप्लाई कर दो और R3 पर रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें से माइनस कर दो तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। इसमें से माइनस किया तो माइनस का 2, और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 12 बचेगा, बोलो। और इसमें से माइनस किया तो माइनस का 6, और इसमें से माइनस किया तो माइनस का 42 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 1 और ये कितना 2 आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, और देखो 0 बन सकता है कि 0 नहीं बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। सवाल में आपको लौट के नहीं आना, तो x माइनस 2 ये अवयव कैसे प्रसार आएगा, देखो ये आएगा A11 C11 A12 C12 और प्लस A13 C13 इक्वल टू 0। तो A11 कितना है हमारा बताओ, A11 है x माइनस 2, C12 कैसे निकलेगा -1 की पावर में 1 + 1, और इसका माइनर कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्रेस करो तो इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया कितना 84 हो गया, ये 84 और माइनस कितना 72, तो 84 माइनस 72 करोगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो यहाँ 12 बचा, ठीक है। अब प्लस कितना A11 कितना है 1 है, और -1 की पावर में कितना 1 + 2, और इसके संगत में आप माइनर निकालो तो इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया आपका 84 हो गया, और ये 36 हो गया, तो माइनस का 36 घटा दो भाई, तो इसमें से घटाओगे तो कितना 8 बचेगा, 7 माइनस ये कितना 48 बचेगा, और प्लस लास्ट में कितना ये 2 है, और -1 की पावर में 1 + 3, और माइनर निकालो चलो इसके संगत, तो ये प्रेस हो जाएंगे, तो ये इंटू ये कितना होगा 24, और ये माइनस का कितना देखो, ये प्लस का 24 माइनस, और ये माइनस का 12, तो कितना बचेगा 12 बचेगा, और बराबर में कितना 0 चल रहा है। तो सॉल्व कर देते हैं, देखो इसको, तो यहाँ कितना आ गया आपका, ये आ गया 12 टाइम्स x माइनस 2, और ये आपका आ गया माइनस का 48, और ये आपका कितना आ गया 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 24 बचेगा, यहाँ से इधर ले जाओ तो 12 x माइनस 2, इससे कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। और भी बहुत सारे तरीके लग सकते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में कभी आप एक बात ना सोचें ना, आप तो सोचें 0 बन जाए, कॉमन आ जाए, ठीक है ना। प्रसार तो आप तब करेंगे जब आपको 2 0 इस तरह से दिख रहे हों, है ना। परंतु समटाइम्स ऐसा होगा कि भाई आप 2 0 नहीं बना पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप इसको सिंपल एक्सपेंड भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको पहले कर ले रहे हैं। क्या है कि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो इसका मान आप बता दो। तो ओमेगा इकाई का, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो बताओ जरा कंडीशन क्या क्या होती है। ओमेगा 3 बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो LHS जो हमारी है ना, तो डेल्टा बराबर ये कितना बनेगा, देखो 1 1 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना 1 1 ओमेगा बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, सॉरी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 बनेगा, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो इसमें क्या कर दो कि आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो। देखो मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा ये है कि करेक्शन तो इसमें होना चाहिए, है ना। पहले मैं इसी तरह से कर देता हूँ, फिर करेक्शन भी दिखा दूंगा अगर है तो। जैसे इसमें आप इसमें से इसको हटा दो तो R2 माइनस क्या अप्लाई कर दो R1, या R1 माइनस R2 अप्लाई कर दो और R1 पे लिख दो चलो इसको। तो डेल्टा बराबर कितना होगा, R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, ये में से ये 0, इसमें से घटाओगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये आपके एज इट इज रहेंगे ना, नो चेंज, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ठीक है। अब आप R1 के सापेक्ष में क्या कर दो, सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं।
तो R1 के सापेक्ष प्रसार करो तो कितना आएगा, डेल्टा डेल्टा बराबर आ जाएगा A11 इंटू C11 तो 0, A12 इंटू C12 0 और A13 तो A13 कितना है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और C13 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1+3, -1 का पावर कितना 1+3 तो वो तो 1 बन जाएगा, और M13 तो M13 कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा के, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये क्या आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से जैसे आप कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप माइनस कॉमन ले लो तो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रही है, मिस्टेक मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे ना आपको क्या मिलना चाहिए, ओमेगा मिलना चाहिए, और ये ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर मान लो ये मैं ये लिख दूंगा तो इसका क्या है, इसका रीज़न ये था, मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो आप ना C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो और C1 की जगह रिप्लेस कर दो, तो एक साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ये तो जस्ट क्या मतलब है इसका, जैसे आपने C1 प्लस C2 किया हो, इन दोनों को पहले ऐड किया, जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे इन दोनों को आपने ऐड किया तो कितना आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 प्लस ओमेगा, और ये कितना आएगा ओमेगा प्लस 1। क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 और ये कितना 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आपने मान लो क्या कर दिया, C1 प्लस C2 लगा दिया और रिप्लेस C1 पे कर दिया, तो ये कितना आएगा देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ये बात सही है। अब ये वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 0 है, तो ये 0 और ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका सारणिक कितना बन गया। अब इसमें ना एक स्टेप बढ़ गया, पहले एक स्टेप कम हो जाता तो, लेकिन क्या है कि डिटर्मिनेंट में आपको इस तरह की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और कितना 1। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया था बताओ जरा, इसमें मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे क्या अप्लाई किया था मैंने, C1 C2 को रिप्लेस किया है किससे, C2 प्लस C3 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, C1 को रिप्लेस किससे किया, C1 प्लस C2 से, और ये हमारा आ गया था। अब क्या है, सिंस सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है LHS ले लो आप, LHS। तो जो LHS है वो आपका, ये मान लो मैंने LHS ले ली। ठीक है, तो इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई, कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा LHS इक्वल टू, इनको R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इस पंक्ति को इस पंक्ति को इस पंक्ति को ऐड करो और R1 पे लिख दो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपने पहले R1 R2 को ऐड किया होगा, R1 R2 ऐड किए हों, नहीं R2 R3 ऐड किए हों और R2 पे लिख लिया हो, फिर R1 R2 को ऐड किया हो, फिर R1 पे लिख लिया हो। ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है ना, जैसा भी मैंने क्वेश्चन पीछे बताया था। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 रिप्लेस कहाँ कर रहे हैं, R1 पे। तो देखो ये तीनों ऐड, अगर पंक्तियाँ ऐड कर रहे हैं तो अभी अब इस तरह से ऐड होते हैं ना, तो इन तीनों को ऐड करो आप, तो क्या नज़र आ रहा है, देखो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C नज़र आ रहा है। इनको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C नज़र आ रहा है। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना, A प्लस B प्लस C नज़र आ रहा है। ये C प्लस A B प्लस C और ये B, ये A प्लस B C प्लस A और ये कितना C। ठीक है, अब क्या है, R1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर तो बोलो क्या आएगा, तो A प्लस B प्लस C, यहाँ क्या रह जाएगा 2 टाइम्स
सी प्लस ए प्लस बी, 2 टाइम्स बी प्लस सी प्लस ए, और ये 1 बी और ये कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो जरा आप। अब ये है कि आप इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है ना, अगर चाहो तो इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो C1 माइनस C2 और रिप्लेस कहाँ कर रहे हैं, C1। थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो A प्लस बी प्लस सी, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 0, इसमें से माइनस करोगे तो C कैंसिल हो जाएगा, A माइनस बी आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, B माइनस सी आ जाएगा। क्लियर है। और यहीं आप क्या कर दो, तो देखो कौन चेंज हुआ है, C1। तो मैं C1 दोबारा से इसी जगह पे ऑपरेट नहीं करा सकता C1 को, तो देखो मैं यहाँ पे माइनस कर ले रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, ये जाएगा, यानी कि C2 में से C3 माइनस कर रहा हूँ, C2 पे लिख ले रहा हूँ। तो घटाओ, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, C आएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, A आएगा। 1 B और ये कितना है, C है। ठीक है, ये ऑलरेडी है। अब आप क्या कर दो कि क्या हम और 0 बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या कि C2 माइनस C3 अप्लाई करो, और लिख कहाँ पर है, C2 पर। बाहर क्या चल रहा है, A प्लस बी प्लस सी चल रहा है, ये एज इट इज़ 0 A माइनस बी और B माइनस सी। हम प्रसार से बच रहे हैं ना, बिना प्रसार के सॉल्व करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को। तो C2 माइनस सी, तो A में से A माइनस किया, इसमें से माइनस कर दो तो C माइनस बी आ गया, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ गया, A माइनस सी आ गया। प्रयास करते हैं कि हम 2 0 बन जाएं। एक्सपेंड उस कंडीशन में करते हैं जब हमको लगे कि भाई ये तो 0 बन ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं इसको प्रसार कर दे रहा हूँ, किसके सापेक्ष में, R1 के सापेक्ष में प्रसार। R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, प्रसार करने पर। ठीक है, तो कर दो भाई। तो A प्लस बी प्लस सी ये है आपका। अब क्या आएगा, देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं लिखता नहीं हूँ उनको, है ना, A11 C11 A12 C12 और प्लस A13 C13। अब आप खुद सोचो, ये 0 है तो 0 बना देगा, 0 है 0 बना देगा, यही तो बचेगा बस। तो क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी, और ये 0 प्लस 0 प्लस A13 कितना है आपका, 1 है 1, और क्या आएगा, C13 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 M13 कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ प्रेस कर दो, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो फिर क्या रहेगा बताओ कि A माइनस सी A माइनस बी माइनस मल्टीप्लाई B माइनस सी और C माइनस बी, तो माइनस कॉमन B माइनस सी और ये C माइनस बी।